Recording in progress. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध पर हमने चर्चा प्रारंभ की पिछली कक्षा से। यहाँ पर सबसे पहले विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद है, फिर विदुर जी का और मैत्रेय ऋषि का संवाद है। महाभारत का के युद्ध की जब भूमिका बनी तब अनेक बार ये प्रयास हुए कि युद्ध को टाला जा सके, और उसके लिए यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी पांडवों ने दूत बना करके कौरवों की सभा में भेजा। भगवान कृष्ण ने जा करके युद्ध टालने और कोई समझौता कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। धृतराष्ट्र तो बिल्कुल पुत्र मोह में अंधा था और उसने भगवान कृष्ण की भी कोई बात मानने से मना कर दिया। और तब विदुर जी को बुलाया गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे कौरवों के, और धृतराष्ट्र के भाई भी थे। विचित्र वीर जब संतान उत्पन्न करने में अक्षम रहे, तब सत्यवती ने अपने विवाह पूर्व के पुत्र भगवान वेदव्यास को बुला करके, जो विचित्र वीर की 3 पत्नियां थीं, उनको गर्भधारण कराया और उनसे फिर पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये 3 पुत्र हुए। तो पांडु तो जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए। फिर कुंती ने जो उनके पास मंत्र था उससे देवताओं का आह्वान करके और 5 पुत्र उत्पन्न किए। 5 पांडव हुए, इंद्र, सूर्य और पवन पुत्र, ऐसे सब कथा मालूम है आपको। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, यद्यपि वो तीनों में बड़े थे, लेकिन फिर भी चूंकि अंगहीन को राजा बनाने में दोष माना जाता है, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। और फिर जब पांडु का स्वर्गवास हो गया जल्दी, तब फिर मजबूरी में धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, क्योंकि विदुर बिल्कुल बुद्धिमान थे, स्वस्थ थे, लेकिन दासी पुत्र थे। वो भोग पत्नी थी विचित्र वीर की, जिनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस कारण से वो राजा बनने के लिए अयोग्य थे। अब धृतराष्ट्र को हमेशा ये बात सालती रही कि देखो, सबसे बड़ा पुत्र मैं था और राजगद्दी तो मुझे ही मिलनी चाहिए थी और मेरे बाद मेरे बड़े पुत्र को मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ ये एक अंधेपन का जो दोष लगा हुआ था, इसके कारण मुझे राज सिंहासन से वंचित कर दिया गया और छोटे भाई पांडु को बैठाया गया। और अब युधिष्ठिर क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, मैं राजा हूँ, तो ये अन्याय, मेरे साथ अन्याय हुआ। बड़ा भाई होने के नाते मुझे नहीं राज्य मिला और अब मेरे पुत्र को वंचित किया जा रहा है कि नहीं, पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए या पूरा राज्य दे दिया जाए। तो ये कुटिलता का, शकुनी द्वारा जुआ खेलना, पासे फेंकना, गलत ढंग से पांडवों का राज्य हड़पा तो गया
और श्री कृष्ण भगवान ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। विदुर जी को सलाह के लिए बुलाया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया धृतराष्ट्र से कि ये जो दुर्योधन है ये तो मूर्तिमान दोष आपके महल में बैठा हुआ है, इसका तुरंत परित्याग कर दीजिए, नहीं तो ये सबका नाश कर देगा। विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है, महाभारत में इसका लंबा उल्लेख है। और ऐसा जैसे ही कहा तो दुशासन, कर्ण और दुर्योधन इन सबों ने कहा कि देखो ये दासी पुत्र किसने इसको बुलाया, इसको तुरंत हमारे राज्य से बाहर कर दो। ये जिसके टुकड़ों पर पलता है उसके शत्रु का गुणगान करता है और उसके हित की बात करता है, निकालो इसको हमारी सभा से और हमारे राज्य से। ऐसे कटु वचन जब सुने विदुर जी ने, तब उन्होंने धृतराष्ट्र की ओर देखा कि राजा तो ये हैं, ये क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने दुर्योधन को एक बार भी नहीं रोका, एक बार भी नहीं टोका। और विदुर जी को लगा जो ये अपशब्द मेरे लिए कहे गए हैं इसमें राजा की भी पूरी सहमति है। और तब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का जो चिन्ह धनुष था उसको राजद्वार पर रख दिया और स्वयं चले गए। तीर्थ तीर्थ अवधूत वेश में विचरण करते रहे जहां उनको कोई पहचान न सके। और इस तरह से दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें ज़्यादा मालूम भी नहीं था। विचरण करते करते जब वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब वहाँ उन्हें मालूम पड़ा कि महाभारत का युद्ध भी हो गया है, कौरवों का नाश हो गया है। पांडव सेना, कौरव सेना में कुछ ही लोग बचे हैं, 5 पांडव बचे, धृतराष्ट्र, गांधारी बची। उन्हें बड़ा शोक हुआ। वही सब शोक करते हुए वो सरस्वती के तट पर गए और सरस्वती से चल करके यमुना के तट पर आए। यमुना के तट पर वहाँ पर उनको उद्धव जी के दर्शन हुए। उद्धव जी भगवान के परम भक्त हैं। हमने इसी पिछली कक्षा में चर्चा की कि भगवान का 2 जगह गुरु रूप आया है भगवान कृष्ण का, एक अर्जुन के संदर्भ में और एक उद्धव के संदर्भ में। अर्जुन को उन्होंने जो परम ज्ञान का उपदेश दिया, साधना का उपदेश दिया, वो भगवत गीता के रूप में हम सबके सामने है। और उद्धव जी को जो उन्होंने साधना का और परम सत्य का उपदेश किया वो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव गीता के रूप में हमें उपलब्ध होता है। जब उद्धव जी जैसा भगवान का अनन्य भक्त मिला यमुना के किनारे विदुर जी को, तो वहीं उनको मालूम हुआ उद्धव जी से कि भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया है। और उद्धव जी ने बताया कि अपने शरीर त्याग करने के पूर्व भगवान ने उस परम ज्ञान का उपदेश मुझे किया जिसको पाने के बाद फिर ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाती है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। उपनिषद जो परम प्रमाण है आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में, वो उद्घोष करके कहता है कि बिना आत्मज्ञान के, आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान के इस जीव को मुक्ति नहीं मिलती है। और भगवान स्वयं जिसको उपदेश करें परम सत्य का, परम ज्ञान का, वो तो मुक्त हो ही जाएगा। तो भगवान ने अपने मुख से अर्जुन को भी उपदेश दिया, यहाँ उद्धव को उपदेश किया। अब भगवान के लिए तो कुछ असंभव है नहीं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जो न होता हो उसको कर दें और जो होता हो उसको रोक भी सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये होने वाला है वो हो जाए। भगवान, जीव की सीमाएं हैं, कर्म में भी सीमा है, फल पाने में भी वो परतंत्र है, कर्म करने में भी परतंत्र है। भगवान परम स्वतंत्र हैं।
न कर्म का कोई बंधन है, न फल का कोई बंधन है। कम कर्म का ज़्यादा फल दे सकते हैं और ज़्यादा कर्म का हो सकता है कि कम फल मिले। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब ये भगवान की ही इच्छा थी कि जब प्रभास क्षेत्र में उनके अपने संबंधी पिकनिक मनाने के लिए गए और वो वहां पे खाने पीने लगे। भागवत में लिखा है कि पीने का मतलब ये नहीं कि पानी पिया और फिर जो है कुछ न, हर प्रकार का जो नहीं खाना चाहिए वो चीजें खाई और जो नहीं पीना, लिखा वारुणी, वारुणी उन्होंने पी, शराब पी और उसके बाद में खेल खेल में हंसी ठिठोली में धक्का मुक्की करने लगे और वो हंसी ठिठोली की धक्का मुक्की गंभीर युद्ध में परिणत हो गई। और वहां पर अरेका नाम की एक घास थी, उसी को उखाड़ उखाड़ के सब ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और सब मर गए एक दूसरे को मार के, क्योंकि अंतिम कार्य भगवान तो इस धरती से दुष्टों का बोझ उतारने आए थे, वो उन्होंने उतार दिया। अंत में अपने भी वंश का नाश कर दिया। संत कहते हैं कई बार ऐसी स्थिति आती है कि इस धरती पर मनुष्य की जनसंख्या इतनी कम हो जाती है कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए अभियान करना पड़ता है, और कभी कभी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि फिर जनसंख्या कम करने के लिए भगवान या तो बाढ़ लाते हैं या भूकंप लाते हैं, कुछ प्राकृतिक आपदा लाते हैं, कोई महामारी लाते हैं, और नहीं तो महाभारत जैसा युद्ध है या अपने ही उनको ये अरेका इस तरीके जनसंख्या कम हो, धरती का बोझ कम हो। विशेष रूप से मनुष्यों नहीं, जब अधर्म की बाढ़ आती है, जब दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है और दुष्टों की संख्या जब बढ़ेगी तो साधुओं के रहने लायक ये धरती रह नहीं जाती है। अपने ही हित की बात मनुष्य सुनना बंद कर देता है, अच्छे मार्ग को का अनुसरण करना बंद कर देता है, अपने को ही नुकसान पहुंचाने वाली अधर्म की बातें, पाप वृत्तियां ही उसको सुहाने लगती हैं, उसको लगता है कि यही बहुत बड़ी चीज है, और तब व्यक्ति का भी पतन होता है और समाज का भी पतन होता है और राष्ट्र का भी पतन होता है और ये सृष्टि उकता जाती है। पृथ्वी भी इस भार नहीं सह पाती दुष्टों का, और तब या तो भगवान संत को भेज करके कुछ सुधार करते हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से करते हैं, किसी प्रकार से दुष्टों को दंड देते हैं, और नहीं तो खुद अवतार लेकर के आते हैं। और भगवान ने गीता जी में कहा कि हमारे अवतार का उद्देश्य क्या है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी ऐसी स्थिति होती है कि दुष्टों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और भक्तों को जीने का सहारा ही नहीं रह जाता है, परित्राणाय साधूनां, भक्तों को सुविधा देने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए, इन्हीं दो काम के लिए मैं संभवामि, जब भी आवश्यकता होती है तब मैं अवतार लेकर के आ जाता हूं। ये कहा कि देखो सबका नाश हो गया, और उद्धव जी भी बचपन से भगवान के साथ ही खेले थे, भगवान के उतारे हुए वस्त्र पहनते थे, भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, उनका खेल कूद में मन नहीं लगता था, उनका चित्त हमेशा कृष्ण रमण सहज रूप से करता था, संसार के विकार उनको प्रताड़ित नहीं कर पाए। तो भगवान का कैसा अनुग्रह हुआ कि जब सारे उनके वंश वाले मारे गए तो उद्धव जी बच कैसे गए? इसका मतलब क्या था?
कि भगवान चाहते तो उन सबको भी बचा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मणों के श्राप को भगवान टाल सकते थे, या भगवान की इच्छा थी तभी ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया, क्योंकि प्रभास क्षेत्र में वो लोग भगवान से मिलने पूजा के उद्देश्य से, आराधना के उद्देश्य से आए थे, और इन सबों ने उनके साथ भी हंसी ठिठोली की। सांब बहुत सुंदर था, उसको स्त्री वेश में बनाया और उसके पेट में एक मूसल बांध दिया, और उसके बाद में उनसे गए कि भगवान आप लोग तो महात्मा हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ये गर्भिणी है, इसके गर्भ से क्या होगा? अब वो तो त्रिकालदर्शी महात्मा, उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से मूसल होगा, और वो मूसल तुम सब के नाश का कारण बनेगा। लो करो उनसे हंसी मजाक। और ये बात वो लोग कृष्ण भगवान से छिपा गए। अगर प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक बताते तो शायद वो कोई हल भी बता देते। और तब उन्होंने देखा कि मूसल है, और उसको चूरा बना करके समुद्र में बहा दिया, लेकिन वो सब चूरा किनारे आ गया और अरेका घास के रूप में वो उगाया, और उसी से लड़ के सारे मर गए। वो मूसल ही उनके विनाश है, ब्राह्मणों का शाप। लेकिन जब सब जो है नाश को प्राप्त हुए तो उद्धव कैसे बच गए? वो भी तो उसी वंश के थे। तो कहा नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। भगवान को तो उद्धव को ज्ञान देना था, परम सत्य का ज्ञान देना था, ब्रह्म स्वरूप का बोध देना था, तो वो कैसे चले जाते? भगवान ने, जब भगवान उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि उद्धव तुम ऐसा करो, तुम मुझसे थोड़ा भी कम नहीं हो गुण के मामले में, क्योंकि भगवान भी बिल्कुल निष्प्रह हैं। इस माया में आसक्त अगर कोई नहीं होता है तो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा की तो माया है, वो तो जानते हैं कि ये कुछ है नहीं, ये दिखाई दे रही है, और इसके जो माया के कार्य हैं वो भी बस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है नहीं। सत्ता तो परमात्मा की है, ब्रह्माश्रय माया। इस माया की अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है। और माया से प्रकट हुआ जो कुछ भी है, वो चाहे जीवधारियों के शरीर हैं, चाहे जीवत्व है, या संसार के भेद विभेद हैं, या लोकांतर हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। चूंकि अधिष्ठान परमात्मा है, इसलिए माया और माया से उत्पन्न हुई जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे जीव की इंडिविजुअल दृश्य जगत हो, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, या टोटलिटी का वर्ल्ड हो, ये संसार लोकांतर के भेद विभेद, ये समष्टि अहंकार, ये समष्टि बुद्धि महत्तत्व, ये प्रकृति माया त्रिगुण, ये आभास मात्र हैं। किसके लिए? अज्ञानी जीव के लिए। जो स्थिति भगवान की है, परम वैराग्यवान अगर कोई है तो परमात्मा है, और परम वैराग्यवान ही अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान पाता है। इसलिए वैराग्य की इतनी प्रतिष्ठा है, और आसक्ति की इतनी भर्त्सना भी है। हमारी सारी परेशानियों का कारण हमारी आसक्ति है, और हमारे सारे सुखों का कारण हमारा वैराग्य बन सकता है। जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि हम वहां आसक्त हैं जहां से हमको वैराग्य होना चाहिए। गीता कहती है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता के शस्त्र से ये संसार वृक्ष बहुत गहरी जड़ों वाला है। इस खोपड़ी की इरोनियस नोशंस के रूप में ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, इसकी जड़ तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ये हाथ पैर सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां उन वासनाओं की पूर्ति के लिए लगी रहती हैं जीवन भर। जब तक बुद्धि से वो जो वासनाएं और इच्छाएं हैं ऊर्ध्वमूल वो नहीं मिटेंगी, तब तक सुख नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तब लग कुशल न जीव कहाँ,
सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम। कहा, तुलसीदास जी ने कहा, यह जीव तब तक शांति नहीं पाएगा, कुशलता इसको नहीं मिलेगी। सपने, जागृत में सोचिए, स्वप्न में भी यह शांति से नहीं सो पाएगा। सपने हो मन विश्राम, विश्राम ही। देखिए, हर कर्म का से हम चाहते क्या है? विश्राम। कोई सड़क पे चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो घर पहुंच के थोड़ा विश्राम के लिए। व्यापार करता है, जिससे ठीक से घर बनाएंगे, अपना ठीक से परिवार होगा और वहां हम थोड़ा शांति से रहेंगे, लेकिन वो शांति मिलती नहीं। क्यों? तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक कामनाएं छोड़ करके ये ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, जब तक राम का भजन नहीं करेगा, जब तक काम का ही भजन करता रहेगा, संसार के भोग पदार्थों का ही गुलाम बन के जिएगा, इच्छाओं का ही गुलाम बन करके जिएगा, भगवान का गुलाम बन करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए नहीं जिएगा, जब तक ओंकार स्वरूप के चिंतन में, अपने ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप के चिंतन में सुख पाने को नहीं खोजेगा, यही समझता रहेगा कि संसार में ही सुख मिल जाएगा, तो जो होता तो मिल जाता, पूर्व जन्मों में ही मिल गया होता या किसी को मिल गया होता। हर आदमी यहाँ से अतृप्त ही जाता है, चाहे जितना सफल व्यक्ति हो, अंत में तो यही कहेगा, नहीं इच्छाएं पूरी तो हुई लेकिन बहुत कम पूरी हुई, अभी तो बहुत इच्छाएं बाकी थी, शरीर पूरा हो गया, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आशा तृष्णा नाम हुई और मर गए शरीर। शरीर पूरा हो जाएगा, इच्छा पूरी नहीं होगी, तो फिर रास्ता क्या है? कहा, जिसने दिल में खोज दिल ही दिल खोजो यहीं रही में। जिसने अंदर खोजा उसने कहा पा लिया, जिसने बाहर खोजा वो यही कहेगा कि नहीं मिला तो, लेकिन जिसकी चाहत थी वो नहीं मिला, जितनी चाहत थी उतना नहीं मिला। सारे संत यही कहते हैं, भागवत जी का भी यही संदेश है कि देखो उद्धव को मिला और उनके वंशजों को ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो वारुणी में, वो पिकनिक में, वो खाने पीने में, वो भोगों के रमण में खोजते रहे, भगवत समर्पित जीवन नहीं जिया, भोग समर्पित जीवन जिया। जो काम समर्पित जीवन जिएगा वो शोक धाम बन जाएगा, और जो तज काम भगवत भजन का जीवन जिएगा तो उसको विश्राम मिल जाएगा। जागृत में भी मिलेगा, स्वप्न में भी मिलेगा, शरीर रहते भी मिलेगा, शरीर छोड़ने के बाद भी मिलेगा। मीराबाई ने कहा, यह संसार कुश और कांकर, उलझ उलझ मर जाना है। देखो, यह संसार कोई बहुत सुख देने की चीज नहीं है, यहां सिर्फ कांटे की झाड़ियां हैं। यह संसार कुश और कांकर, उलझ मर जाना है। इसलिए भगवत परायण जीवन मीरा ने जिया। तुलसीदास जी ने कहा, जीव का स्वार्थ क्या है? वो सोचता है कि बहुत परिवार बसा लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत बड़ा पद पा लेंगे, समाज में बहुत प्रतिष्ठा पा लेंगे, तो जो पाने लायक चीज है वो समझो हमने पा ली, हमने जीवन की पूर्णता को पा लिया, जीवन की धन्यता को पा लिया। और गीता जी कहती हैं कि नहीं, अगर तुमने केवल पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा की पूर्ति के लिए ही जीवन जिया, अभी तुमको जीवन से न शोक विदा होगा, न जिस आनंद की तलाश है वो आनंद की प्राप्ति होगी। तुम तो भगवत समर्पित जीवन जियो, तुम भगवान के गुलाम बन करके जियो, जीवन जियो। तुम इच्छा परायण नहीं, भगवत परायण जीवन जियो, प्रभु परायण जीवन जियो, और तुम परम सत्य के बोध के लिए जीवन जियो। और इन सब के लिए आवश्यक है कि सत्संग करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करो, क्योंकि सत्संग से ही व्यक्ति की समझ सुधरती है। वैसे हर आदमी ये समझता है कि मेरी समझ सुधरी हुई है,
लेकिन अर्जुन भी यही समझता था। इसलिए गीता के पहले अध्याय में तो भगवान को ही उपदेश देता रहा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, युद्ध न करना ही ठीक है, जो स्त्रियां हैं विधवा हो जाएंगी, वर्णशंकर होंगे, उसके कितने दुष्परिणाम होंगे, भगवान सब सुनते रहे। और उसके बाद कहा कि अर्जुन तुम हो तो मूर्ख और पंडितों जैसी बातें करते हो। अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचंती। जो पंडित है, जो ज्ञानी है, जो सत्य के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हुआ है, वो न तो जो जिंदा है उनके लिए शोक करता है, न जो मर गए हैं उनके लिए शोक करता है। ये शोक करना अज्ञानी का लक्षण है। तुम हो तो अज्ञानी, क्योंकि तुम शोक कर रहे हो और तुम समझते हो पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। तुमको पांडित्य प्राप्त करना है, तुम पंडित हो नहीं। और जगह जगह बताया कि फिर पंडित है कौन? कहा जो समता की दृष्टि रख लेता है, जो आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, पंडित तो वही है। गीता के 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि पंडित है कौन? कहा समदर्शिना, जो सब के अंदर उसी आत्म तत्व का दर्शन करने में समर्थ है। किस किस के अंदर? केवल बोध प्राप्त संतों के अंदर, तुलसीदास, मीराबाई, भगवान कृष्ण, उद्धव, गुरुदेव, तपोवन जी महाराज, अखंडानंद जी, विवेकानंद, जो बोध प्राप्त संतों में ही खाली आत्मा ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, ब्रह्म में रमण करने वाला, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, गाय में, हाथी में, शून्य चैव कुत्ते में, जहां भी चेतना है वो परमात्मा से ही आई है। अब ये अलग है कि उसकी वासनाएं ऐसी थीं कि कुत्ते के शरीर में ही वो वासनाएं पूरी हो सकती थीं, उसमें किए गए कर्मों से ही उस वासना का भोग हो सकता था, इसलिए उसको कुत्ते का शरीर मिला, किसी को गाय का शरीर मिला, किसी को हाथी का शरीर मिला। वो वासनाएं अलग अलग हैं, उसी हिसाब से शरीर अलग अलग हैं, लेकिन चेतना वही है, आत्मा वही है। सबकी आत्मा, सब चेतन तो सच्चिदानंद स्वरूप है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव स्वपाके चा, चांडाल में कुत्ता और कुत्ता खाने वाला यानी चांडाल। पंडित जो है सबको आत्म स्वरूप देखता है, सब में आत्म तत्व को देखता है। और ऐसा जो पंडित है वो फिर शोक नहीं करता। तरत शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जान जाता है कि ये तो सब ऊपर ऊपर माया है, जो शरीर हैं और भोग हैं और भोग पदार्थ हैं और इच्छाएं हैं और वासनाएं हैं, जब माया का खेल है। जिसके अंदर असंगता गहराई से आ गई, जो पर वैराग्य को प्राप्त हो गया, उसके जीवन से शोक विदा हो गया। नानुशोचंति पंडिता, पंडित शोक नहीं करता। तरति शोकम आत्मविद, पंडित भय के पार चला जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन, जो आनंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है उसके जीवन से भय विदा हो जाता है। चौथे अध्याय में कहा वीतराग, और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ऐसा हुआ, बहुत लोग हो चुके ऐसे, हम भी हो सकते हैं। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। हमने पिछली कक्षा में भी उल्लेख किया था। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा बहुत लोग ज्ञान तप के द्वारा, देखिए ज्ञान बहुत बड़ा तप है, इसको हम हल्के में किताबी और बौद्धिक कह के टाल नहीं सकते हैं। ज्ञान तप, क्योंकि अज्ञान आत्मा को नहीं, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान बुद्धि में ही है और बुद्धि से ही उसकी निवृत्ति होगी। और माया से प्रतीत होने वाली चीजें वहां नहीं होती जहां दिखती हैं। जहां अज्ञान है वहीं अज्ञानजन्य सृष्टि भी है। रस्सी में कहीं प्रतीयमान सर्प नहीं होता,
रस्सी का अज्ञान बुद्धि में है तो वो प्रतिमान सर्प भी बुद्धि में ही है। और जब ज्ञान होगा अधिष्ठान का यानी रस्सी का, तो फिर रस्सी का अज्ञान भी बुद्धि से नष्ट होगा, और अज्ञान जन्य जो सर्प था वो भी बुद्धि से ही नष्ट होगा। हमको दुनिया दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता। हमको तीन शरीर दिखते हैं, इच्छाएं दिखती हैं, वासनाएं दिखती हैं, भोग पदार्थ दिखते हैं, मन का विक्षेप दिखता है, मन की शांति दिखती है, मन की पीड़ा दिखती है, मन की तमाम तरह की क्षुब्ध करने वाली काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या वयोनिष्ठ इच्छाएं दिखती हैं, प्रताड़ित करने वाली वृत्तियां दिखती हैं, कभी शांत भी हो जाता है वो भी दिखता है, लेकिन उनका अधिष्ठान सच्चिदानंदात्मा नहीं दिखता है। ये सब कहाँ है? ये बुद्धि में है, अज्ञानी जीव के बुद्धि में है। और ज्ञान क्या करेगा? जब अधिष्ठान ज्ञान को कराएगा, जब सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान होगा, शास्त्र के और गुरु के वचनों का बार बार श्रवण करने से, मनन करने से, उस ज्ञान पर मेडिटेट करने से, जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा, हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप को जानेंगे, तो ये जो माया से उत्पन्न दुष्वृत्तियां हमको परेशान कर रही हैं, जिनकी केवल मानसिक सत्ता है, वो भी खत्म होंगी और अज्ञान खत्म होगा। और अज्ञान जन्य जो सृष्टि है, असल में दुनिया मनोमयी है, ये वहां नहीं है। जैसे सर्प जहां दिख रहा था वहां नहीं है, वो तो मन में था। अज्ञान जहां होता है वहीं अज्ञान जन्य वस्तु भी होती है। अगर अज्ञान हमारी बुद्धि में है तो अज्ञान जन्य सृष्टि, फिर वो जागृत की सृष्टि हो चाहे स्वप्न की सृष्टि हो, वो है मन में। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये जो विश्व है ये दर्पण में दिखने वाली नगरी की तरह है, और हमारा मन दर्पण की तरह है। जैसे सपने की सृष्टि मन के अंदर थी लेकिन जागने के बाद मालूम पड़ा, ऐसे ही जागृत की सृष्टि भी अज्ञान जन्य है, और वो अज्ञान आत्मा का अज्ञान है। जैसे ही आत्मा का ज्ञान होगा वैसे ही अज्ञान भी दूर होगा, और अज्ञान जन्य जो कुछ भी है सब दूर होगा। जैसे जागते ही जब ये अज्ञान दूर हो जाता है कि सपना सत्य नहीं था, ये अज्ञान था कि सपने में सपने को सत्य देख रहे थे, जागृत होते ही सपना सत्य था, ये अज्ञान भी, तब ये लगा जागृत सत्य। सपना जो है झूठा था और सपने की सृष्टि भी झूठी थी। ऐसे ही जब आत्मा में जागरण होगा, जो वास्तविक अधिष्ठान है, तब मालूम पड़ेगा कि जागृत अज्ञान के कारण सत्य लग रहा था, जागृत सत्य नहीं था, और जागृत की सृष्टि भी सत्य नहीं थी। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिर्भूत। है तो आत्मा के अंदर सब कुछ, ब्रह्म तत्व में, और लगता है जैसे बाहर है। जैसे सपने की सृष्टि थी तो अंदर, लेकिन लगती थी जैसे बाहर है। सुख दुख देने में समर्थ है, जागते ही मालूम पड़ गया वो बाहर नहीं अंदर थी, और वो तो सब झूठ थी। सुख दुख देने में समर्थ उस समय लग रही थी भी कहीं कुछ नहीं। पश्यन आत्मनि माया बहिर्भूतम यथा निद्रया। जैसे सपने की सृष्टि बाहर थी, वैसे जागृत की सृष्टि भी बाहर नहीं अंदर है। जैसे सपने की सृष्टि किसमें? आत्म तत्व के अंदर है अधिष्ठान। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव। सत्य जैसी लगती है, मोह सहाया किसको? अज्ञानी जीव को। यानी हमारी जो समस्या, हमारी परेशानियों का कारण है हमारा अज्ञान है। आत्म स्वरूप का अज्ञान है, सत्य का अज्ञान है, परमात्मा स्वरूप का अज्ञान है, अपने ओंकार स्वरूप का अज्ञान है, अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान है। ये अज्ञान ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और सारे साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। चम चम चमकते हुए अंतःकरण में, निर्मल अंतःकरण में ही वो ज्ञान ग्रहण भी हो सकता है और टिक भी सकता है। इसलिए और साधना बेकार नहीं है।
योग की साधना हो या भक्ति की साधना हो या सत्कर्म की, निष्काम कर्म की साधना हो, ये सब अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए बहुत सहायक हैं और आवश्यक भी हैं। लेकिन फिर अंतिम हथौड़ा, जो अंतिम चोट पड़ेगी, वो ज्ञान से ही पड़ेगी, वो गुरु के वचनों से ही होगी, वो सत्संग से ही प्राप्त होगी। वो असंगता, वो निसंगता, वो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का ज्ञान, वो गुरुमुख से, श्रवण से ही प्राप्त होगा। पुरुष सूक्त में 2 बार कहा, नान्यः पंथा विद्यते, और कोई रास्ता नहीं है। न अन्यः पंथा विद्यते, और कोई रास्ता नहीं है। न अन्यः पंथा अयनाय विद्यते, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। शंकराचार्य भगवान ने भज गोविंदम में कहा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंद। और सब साधनाएं करो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तुमने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की चरण शरण पकड़ करके परम सत्य के बोध का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो फिर भजते 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे सारे संत यही कहते रहे, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। नानक देव जी ने यही कहा, तुलसीदास जी ने यही कहा, अखंडा जी महाराज, तपोवन जी महाराज, गुरुदेव, अनेक अनेक संत यही कहते चले आए। भगवान शंकराचार्य जी ने तो जड़ी ही लगा दी। तो कहा कि देखो, हम समझते हैं आसक्ति जीवन में बहुत कुछ दे देगी, लेकिन असल में विरक्ति ही दे सकती है। आध्यात्म पथ में बढ़ने का मार्ग विरक्ति है, आसक्ति नहीं है। बल्कि जब तक संसार की आसक्ति में, इच्छाओं की आसक्ति में, भोगों की आसक्ति में ये जीव पड़ा रहेगा, तब तक परम सत्य से बहुत बहुत दूर रहेगा। विरक्ति जो है वो सत्य की तरफ बढ़ाने का साधन है, और आसक्ति संसार में डुबाने और शोक और परेशान करने का साधन है। और विरक्ति ज्ञान का सागर है, विरक्ति परमात्मा की ओर बढ़ाने का बहुत पक्का साधन है। गीता जी के 6 अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम, कहा नियत ही नहीं, विनियतम। लोग बहुत दूर भागते हैं, हमको संयम की बात मत बताओ, हमको इंद्रिय संयम, मन संयम की बात न हो, तब क्या बताएं। इस संसार में गले गले तक डूब करके जितना भोग सकते हो भोगो, जैसे विचित्र वीर ने भोगा, और फिर संसार उत्पन्न करने के लायक भी नहीं रह गए, क्योंकि विवाह के पहले ही इतने भोग लिए कि विवाह के बाद भोगने के लायक ही नहीं रह गए। तो ये है कि हर चीज एक समय से एक सीमा भर अच्छी लगती है। ऋषियों ने उसके लिए तमाम तरीके बना रखे हैं। तुम मनमानी अगर करोगे तो शोक के अलावा कुछ नहीं। अपने को भी शोकाकुल करोगे, दूसरे को भी, अपने लिए भी समस्या बनोगे, परिवार के लिए समस्या बनोगे, समाज के लिए समस्या बनोगे, राष्ट्र के लिए समस्या बनोगे। और जो संयमित और नियमित, लक्ष्यनिष्ठ और नियंत्रित व्यक्ति है, वो अपने को भी दिशा देता है, परिवार को भी दिशा देता है, समाज को भी दिशा देता है, राष्ट्र को और विश्व को भी दिशा देता है, सबके कल्याण का भागी बनता है। इसलिए जितने हमारे आज़ादी के पहले के नेता हुए, विनोबा हों, तिलक हों, गोखले हों, गांधी जी हों, सुभाष चंद्र, सब बड़े संयमित, मेथोडिकल, दूरदर्शी सारे थे, और इसीलिए देश स्वतंत्र हुआ। और एक बार जब आदमी मजे में होता है, उसके बाद पैसे खूब हो जाते हैं। कहा 4 पुरुषार्थ है ना, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो जब अर्थ बहुत बढ़ जाता है, पहले तो आदमी कहता है नौकरी लग जाए यार, 4 पैसे आने लगे तो थोड़ा ठीक से कुछ हो जाए, और फिर कहता है कि नहीं, पैसे थोड़े ज़्यादा आने चाहिए, ठीक तरह से आते हो तो ठीक, नहीं गलत तरीके से भी आ जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है।
तो ये तो चलता ही है, दुनिया है। और फिर जो है, फिर उनका अब तो पैसे ज़्यादा हो गए तो अब क्या करें, उन्होंने कहा वही जो पहले नहीं कर पाए वो सब कर लो अब, क्योंकि अब पैसे ज़्यादा हैं। यानी भोग, अर्थ के बाद काम, और बस जब वो किया तो फिर धर्म हो चाहे धर्म की बात कौन करे और मोक्ष की बात कौन करे। वो तो पुरुषार्थ जो है पीछे चले गए, समझ में नहीं आएगा कि इनकी भी कोई आवश्यकता है। इसलिए डोंगरे जी महाराज कहते थे, भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनको बहुत सुख नहीं देते, बहुत संपत्ति नहीं देते, भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनको बहुत सत्संग देते हैं, उनको बहुत सुख और बहुत संपत्ति नहीं देते हैं। सत्संग जीवन में बहुत बड़ी चीज है, सुख और संपत्ति उतनी बड़ी चीज नहीं है। तो कहा, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिएव अवतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। कौन भगवान से जुड़ा हुआ है, युक्त कौन है, निष्प्रह सर्व काम, जो सारी कामनाओं से स्प्रह रहित हो गया है। ही हैज गॉट नो लॉन्गिंग फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स। वो जानता है कि ये माइक है, ये दुख परिणामी होंगे वर्ल्डली प्लेजर्स। निष्प्रह, खराब लग सकती है लोगों को, सर्व कामेभ्यो। लेकिन अब गीता तो हमारे परम हित की बात करती है, क्योंकि परम त्याग के बिना परम की प्राप्ति होगी नहीं। जो सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है उसी को सबसे बड़ी चीज मिलती है, और सबसे बड़ी चीज परमात्मा है, सबसे बड़ी चीज आत्मा है। जब हम सारी आसक्तियों को, सारे राग को, सारे द्वेष को, सारी स्पृहा और लॉन्गिंग को छोड़ने को तैयार होंगे तो परमात्मा तो हमारा स्वरूप ही है। ये हमारी स्पृहा ही तो, वासनाएं ही तो बीच में पर्दा बन के बैठी। अगर उनको छोड़ दें तो अभी और यहीं परम सत्य भी हमें मिला हुआ है, परम आनंद भी मिला है, और परम ज्ञान भी। वो तो सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो उद्धव जी से भगवान ने कहा कि चले जाओ, लेकिन उद्धव जी भगवान की आज्ञा का, इतना भगवान के प्रति उनका समर्पण था, भक्ति थी, कि उनके पीछे पीछे वो प्रवास क्षेत्र चले गए। और वहां पर भगवान को बहेलिया ने तीर मारा, और तीर मारने के बाद उन्होंने उद्धव को उद्धव गीता का उपदेश किया और कहा, अब तुम ऐसा करो। उन्होंने कहा, भगवान अब हम यहाँ किसके सहारे रहेंगे, आप तो अपने धाम को जा रहे हैं, हमको भी ले चलिए अपने साथ। भगवान ने कहा, नहीं, अब मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जन्म की लीला की, मैंने बाल लीला की, मैंने कंस से डरने की लीला की, मैंने राक्षसों को मारने की लीला की, मैंने गोपियों के साथ भ्रमर गीत, उनके वस्त्र हरण और रासलीला की लीला की, मैंने युद्ध की लीला की, अनेक अनेक लीलाएं की, और अब ये मरण की लीला भी मुझे करनी है, जिससे लोग ये न समझें कि जो महापुरुष होते हैं वो मरते नहीं हैं, अवतार जो है अपनी देह से आसक्त होकर के लोग न बैठ जाएं। ये देह एक विशिष्ट कार्य के लिए मिली है, वो इस देह में रहते हुए करो, पूरा करो, और फिर इस देह को छोड़ करके चले जाओ। ये शरीर रखने के लिए नहीं मिला है, ये परमात्म बोध के लिए मिला है, ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है, ये परम सत्य का ज्ञान के लिए मिला है, ये निष्काम कर्म करने के लिए मिला है। जो करना है वो करो और इसको छोड़ो, और छुड़ा तो दिया ही जाएगा, तुम नहीं भी चाहोगे तो छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, मरण के लिए मुझे तो जाना है, शरीर छोड़ना है, लेकिन तुम यहाँ रहो, क्योंकि तुम्हारे जैसे सद्गुणी व्यक्ति जिस ज्ञान को मैंने दिया है उस ज्ञान के पात्र हैं और उसका प्रचार करने के भी पात्र हैं। अब तुम यहाँ मेरे प्रतिनिधि के रूप में रहो, और जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है वो लोगों तक पहुँचाते रहो। विदुर जी जब उद्धव जी से मिलते हैं तब यमुना के किनारे ये सब बात होती है उद्धव जी से। विदुर जी को उद्धव जी सब बताते हैं कि कैसे कैसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान कृष्ण के द्वारा। और तब विदुर जी कहते हैं कि उस ज्ञान को आप मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, परलोक गमन के पूर्व उद्धव जी ने
भगवान कृष्ण ने आपको याद किया था और कहा था कि तुम विदुर को मेरा ये संदेश दे देना कि उनको ये ज्ञान मैत्रेय ऋषि द्वारा प्राप्त होगा। क्योंकि कहते हैं कि सबके लिए एक गुरु है, और जब हमारी शिष्यत्व की योग्यता बन जाती है तो गुरु तो खटखटा के आ जाता है, हमको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमारे गुरु स्वामी तेजोवन जी कहते हैं कि देखो, गुरु को पहचानने की कोशिश मत करो, अच्छे शिष्य कैसे बनो इस बात को तुम जानने की कोशिश करो। जो अच्छा शिष्य है उसको आज तक कभी खराब गुरु मिला नहीं, और बुरे शिष्य को कभी अच्छा गुरु मिला नहीं। इसलिए शिष्यत्व बढ़ाते चले जाओ, अर्हता बढ़ाते चले जाओ, साधन चतुष्टय संपन्न बनते चले जाओ, विवेक वैराग्य संपन्न बनो, शम दम उपरति तितिक्षा मुमुक्षा संपन्न बनो, तितिक्षा समाधान श्रद्धा बढ़ाते चले जाओ। सच्चा गुरु और अच्छा गुरु, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु तो तुमको मिल ही जाएगा। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि भोगी को भोग प्रदान करती है, और जो योग का आकांक्षी है उसको योग के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाला योगी गुरु भी भेज देती है। ये तो भगवान की व्यवस्था है, वो तो मिल ही जाएगा। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने शरीर त्याग के पहले आपको भी याद किया था और मुझे कहा था कि मैं विदुर तक तुम मेरा ये संदेश पहुंचा देना कि उनको ये परमात्मा बोध का ज्ञान मैत्रेय ऋषि द्वारा दिया जाएगा। और विदुर जी तो ये सुनकर के रोने लगे कि मेरी कितना पुण्य है, भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि परलोक गमन के पहले उन्होंने मुझ दासी पुत्र को याद किया भगवान ने, और मुझे ज्ञान प्राप्ति का मार्ग भी बताया। वो तो भगवान की कृपा का स्मरण करके ही कृतकृत्य अनुभव करने लगे। इसके बाद द्वितीय अध्याय में उद्धव जी विदुर जी को भगवान की अनेक अनेक लीलाओं की बात बताते हैं। कहते हैं भगवान का वो दिव्य विग्रह इतना आकर्षित करने वाला था, इतना सुंदर था, दिव्य था कि उसको देख के ही सारा संसार मोहित हो जाता। कहते हैं कि जब कोई हार नहीं रहा होता था तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा देते थे, और विरोधी पक्ष के उनकी मुस्कुराहट देख करके ऐसे अचंभित हो जाते थे कि अर्जुन बाण मार लेता था उतनी दूर से। तो ऐसा उनकी मोहिनी छवि थी। उनका तो विग्रह लीला विग्रह था ही। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा उस रूप में थी। उनका स्मरण करते करते उद्धव जी भी बार बार उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। गदगद वाणी से वो भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी गोकुल की लीलाएं सुनाते हैं, वृंदावन की लीलाएं सुनाते हैं, मथुरा की लीलाएं सुनाते हैं, और द्वारिका की भी लीलाएं सुनाते हैं। उनके विवाह आदि के प्रसंगों का भी संक्षिप्त वर्णन करते हैं। इन सब का बहुत विस्तार से दशम स्कंध में वर्णन आने वाला है, वहाँ हम विस्तार से इसको देखेंगे। तीसरे अध्याय के 22-23 श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण ने 16,008 तो विवाह किए थे, सबसे 10-10 पुत्र थे। कितने बड़े गृहस्थ। अब कई बार लोग यही कहते हैं, यहाँ भी गीता नहीं, गीता तो सन्यासियों के लिए है, हम तो स्वामी जी गृहस्थ हैं। भाई आंख खोल करके शास्त्रों को देखो, तुम गृहस्थ हो तो किसके ऊपर एहसान किया हुआ है? गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण गृहस्थ, 16,008 रानियां, सबसे 10-10 पुत्र, तुम उससे बड़े गृहस्थ हो। 2-4 एक विवाह करके 2-4 बच्चे पालने में तो तुम्हारी कमर जो है परेशान हुई चली जा रही है। वो 16,008 रानियां कितने, तो वो जो है तो वो गृहस्थ नहीं थे, गीता का उपदेश करता। अर्जुन गृहस्थ नहीं था, अर्जुन भी गृहस्थ,
भाई वहां जो है ये गृहस्थ द्वारा दी गई, गृहस्थ को दी गई शिक्षा है, तो ये गृहस्थों के लिए नहीं है तो किसके लिए? हां, गृहस्थ से सन्यास की ओर बढ़ दे। वर्णाश्रम धर्म है हमारे यहां, हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम भी, गृहस्थाश्रम भी, वानप्रस्थाश्रम भी और सन्यासाश्रम भी। कुछ लोगों के लिए नहीं है हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म में सन्यास आश्रम। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू ऑल द 4 आश्रम्स एंड संन्यास एव अतिरेचेत। संन्यास आश्रम में ही व्यक्ति एक्सेल कर सकता है, ये उपनिषद में कहा, संन्यास एव अतिरेच। संन्यास में ही आपकी जो जीवन की का परम लक्ष्य मोक्ष है, पुरुषार्थ का जो चरम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसकी सिद्धि संन्यास आश्रम में ही होगी। और संन्यास आश्रम का मतलब खाली वस्त्र पहन लेना नहीं है। वस्त्र पहने हुए हजारों सन्यासी हरिद्वार और ऋषिकेश में टहल रहे हैं, जिनको ये है कि नारी मुही घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। एक जो है वो कमंडल की जगह एक स्टील की बाल्टी ले ली और उसी में मोबाइल भी पड़ा हुआ है, और सवेरे जा करके जो है बढ़िया उनके पास पूरी लिस्ट रहती है कि सबसे अच्छा भोजन किस आश्रम में आज भंडारा है, वहाँ जाके कर लिया और बाकी से दक्षिणा ले ली, 20-50 जो मिल गया, दिन भर में 100-200 रुपया हो गया। बढ़िया जो है अपना हलवा खाया, पूड़ी खाई, शाम के लिए थोड़ा उसी बाल्टी में डलवा लिया और आराम से। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो ये नहीं, पैंट कमीज में ज़्यादा बड़ा सन्यासी हुआ जा सकता है अगर मन से स्पृहा का त्याग हुआ है। अंदर से लॉन्गिंग जानी चाहिए, अंदर से आसक्ति जानी चाहिए, अंदर से वैराग्य आना चाहिए, अंदर से इस जीव का स्वरूप समझ में आना चाहिए, जगत का स्वरूप समझ में आना चाहिए और परमात्मा का स्वरूप भी समझ में आना चाहिए। सत्संग में रुचि होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, सद्गुणों को धारण करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। ऐसा अगर है तो फिर हम और अवसर मिले तो लिंग के साथ भी संन्यास ले लेना चाहिए, उसमें भी कोई जो है ऐसी बुरी बात नहीं है। कहा कि यहां 22वें-23वें श्लोक में कहा भगवान ने संन्यास की भी लीला की, क्योंकि ये कहते हैं धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते बिरति, गुरु जी कहते थे अगर हमने गृहस्थ आश्रम धर्म पूर्वक जिया है तो 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम और 25 से 50 गृहस्थ आश्रम कहा गया है, 50 से 75 वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो कहते धर्म ते विरति, अगर हमने धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम जिया है, बिल्कुल गृहस्थ के जो नियम शास्त्र में बताए गए हैं उन गृहस्थ के सदाचारों का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम का निर्वाह किया है, तो भोगों से वैराग्य हो ही जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम समाप्त होते होते धर्म ते विरति, और कहा जोग ते ज्ञाना। और फिर ज्ञान जो कोई महापुरुष आएंगे और आपको सत्य का निरूपण करेंगे और आपको ज्ञान हो जाएगा। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, परम सत्य का ज्ञान होगा, आत्मस्वरूप का। धर्म ते विरति, धर्माचरण क्यों? धर्म जो है हमको धीरे धीरे जीवन में इंद्रिय और मन का संयम करते हुए जीवन बिताना सिखाता है। धर्म यही तो होता है कि ये करो और ये न करो। अब जिस चीज को मन हो रहा है लेकिन धर्म कहता न करो, वो नहीं करोगे तभी तो धार्मिक कहलाओगे। मनमानी करने वाले को थोड़ा धार्मिक धर्मपरायण कहते हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले को धर्मपरायण कहते हैं। तो धर्म ते विरति, वैराग्य पुष्ट होता चला जाएगा। और जोग ते ज्ञान, ज्ञान वैराग्यवान के ही हृदय में ज्ञान अवतरित होगा। जब धर्मानुसारी जीवन से चित्त वैराग्यवान हो जाएगा तब फिर गुरु का ज्ञान भी ग्रहण भी हो जाएगा, धारण भी हो जाएगा। तो भगवान ने यह भी लीला की, यहां कहा कि बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। हालांकि भगवान आसक्ति ही कब थे, वो तो एक लीला कर रहे थे आसक्ति की भी और वैराग्य की भी। कहा ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है।
जीव भी ईश्वर के अधीन, भोग भी। तब जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन भोग सामग्रियों पर विश्वास कर ही कैसे सकता है। ये संसार के भोग तो भक्त को बांधने वाले हैं। भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे भगवान से अनुरक्ति होती जाएगी, प्रीति होती जाएगी, प्रेम होता जाएगा और भोगों से विरक्ति होती चली जाएगी, संसार से आसक्ति कम कम होती चली जाएगी। यही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है और इसको हम अपने अंदर ही अनुभव करते हैं। हर साधक अनुभव करता है। और जिस दिन विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मदि, जिस दिन कामनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई उस दिन शांति, परम शांति मिल जाएगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर, यही तो ब्राह्मी स्थिति है, यही तो स्वरूप बोध है। यानी हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं खड़ी हैं, हमारी आसक्तियां खड़ी हैं, हमारा राग खड़ा है, हमारा द्वेष खड़ा है। चौथे अध्याय में कहते हैं, उद्धव जी ने कहा कि शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, लेकिन मैं तो उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र चला गया। उसी समय वहां व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत मैत्रेय जी भी आ गए प्रभास क्षेत्र में। ये व्यास जी के मित्र कहते हैं, पाराशर ऋषि के आश्रम में व्यास जी भी रहते, तो पाराशर जी के पुत्र हैं व्यास जी। पाराशर ऋषि के आश्रम में व्यास जी भी रहते थे और वहीं पर शिष्य के रूप में ये मैत्रेय जी भी थे। तो वो गुरु के पुत्र और ये शिष्य दोनों में अच्छी मित्रता थी। उद्धव जी कहते हैं वहां मैत्रेय जी के सामने ही कहा कि उद्धव जी, ये संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जो भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हो गई वो अब भगवान को ही प्राप्त करेगा, वो जन्म नहीं प्राप्त करेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति पांडव। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। जन्म क्यों दिव्य है कि मैं बिना जन्म लिए हुए ही जन्म लिया हुआ सा दिखता हूं, बिना लीला किए हुए ही लीला करता हुआ सा दिखता हूं। मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में रहते हुए ही संभवामि आत्म माया। तुलसीदास जी ने राम जी के लिए माया मनुष्यम हरि, वो माया के मनुष्य हैं, वो माया को अपने नियंत्रण में। हम लोगों को माया नचाती है, वो माया को नचाते हैं। माया खलु नर्तकी विचारी, उनके सामने नर्तकी की तरह नाचती है माया। कहा मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। और जो मेरे, यानी मैं अकर्ता होकर भी कर्ता जैसा दिखता हूं, मैं अभोक्ता होकर भी भोक्ता जैसा दिखता हूं, मैं जन्म न लेकर के भी जन्म लिया हुआ सा दिखता हूं, मैं शरीरधारी न होकर के शरीरधारी हुआ सा दिखता हूं। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जो खुद को ये जान ले, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो जान लेता है जीव कि वो भी इसी प्रकार से कोई शरीरधारी नहीं है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। ये शरीर तो कर्म के कारण एक दिखाई देने वाली चीज है, ये उसकी नहीं है, वो तो आत्मरूप है। ये वो देहाभिमानी न हो करके सच्चिदानंद रूप स्वरूप को पहचान करके उसमें मैं बुद्धि करके जीता है। वो कारण शरीर वासनाओं में मैं बुद्धि नहीं रखता, वो मन बुद्धि में मैं बुद्धि नहीं, वो फिजिकल बॉडी में मैं बुद्धि नहीं रखता। एवं जो वेत्ति तत्वतः, जो जानता है
कि परमात्मा कृष्ण अगर सच्चिदानंद स्वरूप है तो मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप ही हूं। मेरा भी जन्म दिखावा मात्र है, मेरा भी कर्म दिखावा मात्र है। और जिसके लिए ये शरीर मिला है वासना, वो वासनाओं का भी कोई मतलब नहीं है, और वासना पूर्ति के लिए मिले हुए इस जगत का भी कोई मतलब नहीं है। ये भी प्रतीति मात्र है, दूसरे चंद्रमा की तरह आभास मात्र है। और मेरी इच्छाएं और इच्छाओं से मिला हुआ शरीर भी आभास मात्र है। दूसरे सत्य क्या है? हमारी आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद। तत्वतः जो ये जान लेता है कि जो स्थिति भगवान और उनके विग्रह की है वही स्थिति हमारी और हमारे विग्रह की है। एवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहम, वो देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। फिर क्या होता है? माम एति सो अर्जुन, वो मुझ कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करता है। यही तो मुक्ति है। ये जो है कहा कि उद्धव तुम्हारा अंतिम जन्म है इस संसार में, क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं ये मृत्युलोक छोड़ करके अपने धाम में जाना चाहता हूं। तुमने अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन पाया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। कहा और फिर कहा अब मैं तुमको परम सत्य का उपदेश करूंगा। फिर सत्य का उपदेश किया उन्होंने। कहा, उद्धव जी कहते हैं विदुर से कि भगवान कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया और अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूं। और फिर विदुर जी के कहने पे कि मुझे भी वो ज्ञान दीजिए, उद्धव जी ने कहा कि उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। ऐसा जब सुना तब विदुर जी पुलकित हो गए कि मुझे अंत समय में भगवान ने स्मरण किया। उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम के लिए चले गए और विदुर जी फिर मैत्रेय जी से मिलने के लिए हरिद्वार आ गए, क्योंकि उस समय मैत्रेय जी हरिद्वार के किनारे रह रहे थे। अब अखंडानंद महाराज कहते थे भाई देखो, झगड़ा करना हो तो आदमी किसी बात पे झगड़ा कर सकता है। अब संत महात्मा जो है इसी बात को लेके झगड़ा कर देते हैं कि वो हरिद्वार है कि हरिद्वार है, हरिद्वार है कि हरिद्वार है। उनका तो वैष्णव लोग कहते हैं नहीं नहीं, बद्रिकाश्रम जो है वहां से जाया जाता है इसलिए ये हरिद्वार है। और फिर जो है कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, केदारनाथ भी जाया जा सकता है, जाता है इसलिए वो हरिद्वार है, वो हर का द्वार है। वो कहते नहीं वो हरिद्वार है। और भागवत जी में इसीलिए जब पहले कथा आती है महात्म्य में तो वहां पे ना हरिद्वार लिखा ना हरिद्वार लिखा, वहां लिखा गंगा द्वार, गंगा द्वार, जहां से गंगा का प्लेन में अवतरण होता है वो गंगा द्वार कह दिया उन्होंने। तो कहा देखो तत्व को पकड़ना चाहिए और झगड़े का कोई अंत नहीं है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो ये सब श्रद्धा की बातें हैं, बोध प्राप्त संत जो कह रहे हैं उनके आप्त वचन को स्वीकार करना चाहिए, शास्त्र के वचन को स्वीकार करना चाहिए। ये सब कोर्ट कचहरी की भी बातें नहीं हैं। वो वहां बैठा हुआ वेस्टर्न कल्चर में रचा पगा जज ये आध्यात्मिक संदर्भों की बातों में क्या निर्णय देगा? उनका शायद आजादी के पूर्व की बात है। एक बार जो है वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय के लोगों में और एक अन्य संप्रदाय के लोगों में बड़ा विवाद हो गया इस बात को लेकर के कि कृष्ण भगवान तो त्रिभंगी मूर्ति बना करके टेढ़े खड़े होते हैं, सीधे तो कभी खड़े नहीं हुए, कृष्ण हैं टेढ़े हैं। तो वल्लभाचार्य के जो अनुयायी थे और निम्बार्काचार्य के अनुयायी, तो एक ने कहा कि नहीं, कृष्ण का जो मुकुट है वो बाईं तरफ झुका होगा, और दूसरे ने कहा नहीं, कृष्ण का मुकुट तो दाईं तरफ झुका होगा। और झगड़ा इतना उड़ा कि अंग्रेज जज की अदालत में चला गया।
और बड़ा जो है उसमें जो है बहसें हुई और उसने अंत में निर्णय दिया कि न बाईं तरफ झुकाओ न बाईं, मुकुट सीधा रखो, मुकुट सीधा रखो, बाईं या दाईं तरफ झुकाने की कोई जरूरत नहीं, मुकुट सीधा रखो। तो वो कहते थे कि भाई हमको श्रद्धा रख करके शास्त्र की बातों में विश्वास करना पड़ेगा, संतों की बातों में, आप्त वचन में, तब तो हम सत्य तक जा पाएंगे। और तत्व को पकड़ो, एवं यो वेत्ति तत्वता। ऊपर ऊपर की बातों में झगड़ा करने से कुछ बनने वाला नहीं है। और झगड़े तो होते रहते हैं, हिंदू मुसलमान का हो रहा है, क्रिश्चियन मुसलमान का हो रहा है, यानी क्या हो रहा है। उसके पहले शैव और शाक्त और वैष्णव, ये सब भी ऐसा नहीं है कि जब ये लोग नहीं थे, विधर्मी नहीं आए थे, तब यहाँ कोई संघर्ष नहीं होते थे धर्म के नाम पे, तब भी कुछ कुछ होता था। तो हरिद्वार आ गए, वहां पर मैत्रेय ऋषि से उनकी भेंट होती है। 5वें अध्याय से ये कथा प्रारंभ होती है। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं और ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इसको पढ़ लेते हैं, आप लोग दोहराइएगा, मैं पढ़ूंगा। सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तैः सुखं वान्यद् उपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी प्रश्न करते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि भगवान, मैं तो यही देखता हूं कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः। ये संसार में सारे ही लोग सुख पाने के लिए ही कर्म करते हैं। न तैः सुखम, लेकिन सुख पाने के सारा प्रयासों के बावजूद उनको सुख नहीं मिलता है। अन्यद उपारमम हुआ, और उसके अलावा उसका उल्टा जो दुख है उससे मुक्ति भी नहीं मिलती। सारा सवेरे से रात तक जीवन पर्यंत ये मनुष्य सुख पाने के लिए ही सब कुछ करता रहता है, लेकिन सुख तो पाता नहीं है, बल्कि जो सुख का उल्टा दुख है वो पा जाता है। ये कैसी, जिसके लिए कुछ नहीं किया वो मिलता है, और जिसके लिए सब कुछ करते हैं वो सरकता चला जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तैः सुखम वा, सुख तो उसको मिलता नहीं है, अन्यत उपारमम वा, बल्कि उनका न तो सुख मिलता है न दुख दूर होता है। विन्देत भूयः तत एव दुःखम, बल्कि वो जो कुछ भी करता है उससे दुख की बढ़ोतरी होती चली जाती है। जो भी वो कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, सुख मिलता नहीं है, न दुख दूर होता है, बल्कि दुख बढ़ता चला जाता है। कहते हैं यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। आप हमको ये बताइए कि इस स्थिति के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है कि जिससे सुख मिल जाए, दुख दूर हो जाए और दुख बढ़े नहीं। क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, कर तो सुख के लिए रहे हैं, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है, दुख दूर नहीं हो रहा है और दुख बढ़ता चला जा रहा है। इसके निवारण का उपाय क्या है? जो इस दुख की शांति का और सुख की प्राप्ति का उपाय हो, भगवान आप हमको वो बताइए। यहां पर विदुर जी थोड़ा अपनी स्थिति का भी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान मैत्रेय जी को ये संसार के जो सुख हैं ये बहुत अल्प हैं, थोड़े हैं। लगता है कि तृप्त कर देंगे और तृप्त कर नहीं पाते हैं। इन सुखों से मेरा चित्त ऊब गया है,
भगवान के भक्त भी यही कहते हैं, महात्मा गण भी यही कहते हैं कि देखो भगवान की कथा ही कथा, बाकी सब वृथा व्यथा। आनंदमयी, माँ आनंदमयी कहती थी। बम्बई में गई, गुरुदेव ने कहा कि माँ कुछ तो बोलिए, बोलती बोलती कुछ थी नहीं। तो वहाँ पे ब्रह्मचारी उन्होंने केवल इतना कहा, देखो बेटा भगवान की कथा ही कथा, यानी संसार की कथा जो है वो कुछ दे नहीं पाएगी। तुम चाहे जितनी संसार की कथा करते रहो, किसका गुणगान करते रहो और किसमें जो है आसक्ति करते रहो, भगवान की कथा ही कथा। भगवान का स्वरूप समझो, भगवान का अनुग्रह समझो, भगवान की कृपा समझो, भगवान की दया समझो, भगवान का स्वभाव समझो, भगवान का स्वरूप समझो, भगवान की कथा ही कथा। बाकी सब वृथा, बाकी बेकार है और व्यथा, दुख देने वाली भी है। ये संसार की कथा कभी शांति नहीं देगी, दुखी देगी। भगवान की कथा शांति नहीं देगी, वो सुख देगी। कहा जब भगवान की कथा इन कानों में प्रवेश करती है तो संसार की आसक्ति को काट देती है। ये भगवत कथा की रुचि जब श्रद्धालु के हृदय में बढ़ने लगती है तो संसार के विषयों से विरक्ति हो जाती है और भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से वो आत्मानंद में, ब्रह्मानंद में, स्वरूपानंद में मग्न हो जाता है। उसके जीवन से तत्काल सभी दुखों का अंत हो जाता है। यानी संसार का चिंतन दुखों को बढ़ाने वाला है और भगवान का, आत्मा का, ब्रह्म का, स्वरूप का, ओंकार का चिंतन दुखों का अंत करने वाला है और परमानंद में प्रतिष्ठित करने वाला है। कहा देखो मनुष्यों को चाहिए कि वो व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टा और व्यर्थ के चिंतन में न लगे रहें, बल्कि भगवत चिंतन को ही अपना ध्येय बनाएं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन वचन और कर्म से परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, उसका भजन हो जाए, संसार का भजन छोड़ के राम जी का भजन होने लगे। यही सारे दुखों के निवारण का उपाय है और परम आनंद की प्राप्ति का उपाय है। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही मोक्ष तक पहुंचाने का साधन है। भगवान कृपा करें हम सबके हृदय में भगवत प्रेम का अवतरण हो। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।